हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज हम हाल ही के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। आइए जानते हैं क्या है करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, असम सरकार ने जिस राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है वो किसको किया है? रतन टाटा को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने रियासी जिले के जेर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है, किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में जो देश विश्व के खीरे का सबसे बड़ा क्या बना है? निर्यातक देश बना है, वो अपना भारत। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे जिस दिन मनाया जाता है यानी 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में हर साल 25 जनवरी को दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम जो रखने की घोषणा की है, तो क्या की है? लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आईसीसी की तरफ से साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जिसे चुना गया है वो है स्मृति मंधाना। इंग्लैंड के जिस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है, तो विक्रम सोलंकी ने हेड कोच का पद छोड़ दिया है। अगला प्रश्न। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, तो शिंजो आबे को सम्मानित किया है। किसको किया है? शिंजो आबे को सम्मानित किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य के मंगलुरु के गंजमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है, किसको दी है? कर्नाटक को मंजूरी दी है। पाकिस्तान। अगला प्रश्न। पाकिस्तान के जिस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो मोहम्मद रिजवान को चुना गया है। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल जिस तारीख को मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अगला प्रश्न। भारत के जिस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो सुभाष भौमिक का निधन हो गया है। कितनी आयु में? 72 वर्ष की आयु में। भारत में हर साल 24 जनवरी को जिस दिवस को मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां जिसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो किसकी की जाएगी? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है, तो कितने जिलों को दी है? 13 जिलों को मंजूरी दे दी है। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में जो महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई है
तो शेफाली वर्मा पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है तो लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कलिता को प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है तो कितने प्रतिशत कर दिया है? 9% कर दिया है। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में जिस देश को 85वां स्थान मिला है तो 85वां स्थान मिला है, यानी भारत भ्रष्टाचार सूचकांक में 85वें नंबर पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, विश्व बैंक ने जिस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है तो पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक जिसे नियुक्त किया गया है वो है पुष्प कुमार जोशी। अगला प्रश्न, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है वो है मिलिना साल्विनी। कौन है? मिलिना साल्वनी। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए जिस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है तो मेघालय ने रेखांकित किया है। 28 जनवरी 2022 को जिस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती है वो किसकी है? लाला लाजपत राय की। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और जिस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म भूषण R. नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया, वो कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में जितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है तो कितने? 1 अरब डॉलर की घोषणा की है। डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे जिस दिन मनाया जाता है तो 28 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में जितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है तो कितने रुपए की है? 72,000 करोड़ रुपए की। हरियाणा और जिस राज्य के सरकारों ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो किस पर किए हैं? हिमाचल प्रदेश, यानी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच जो बांध बनेगा। तो दोस्तों, जैसी भी क्लास हो वैसा सजेशन ज़रूर दें और क्लास को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।